हाय एंड वेलकम टू द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोर्स। मैं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रास क्या है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर क्रास का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से क्रास को हम अपने डीप लर्निंग प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं और वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की मौजूद हैं विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकेंगे। इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल होता है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे पहुंच सकते हैं और यहां पर आने के बाद तमाम कोड और जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है वो विद ईज़ आप यहां से डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आप बड़े आसानी के साथ सीख सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वक्त हम क्रास को इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं। इस वक्त हम क्रास को इस्तेमाल टोकनाइजेशन, स्प्लिटिंग और क्लीनिंग के लिए कर रहे हैं। यानी जो चीज़ें हमने साइकिट लर्न के ज़रिए से प्रीवियसली करते हुए आए, इसी तरह से हम उन्हीं काम को देखेंगे कि हम क्रास के ज़रिए से कितने आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रास क्या है। तो इस वक्त क्रास.io यानी इसके प्रोफेशनल साइट पर मैं मौजूद हूँ और क्रास के हवाले से बताया जा रहा है कि ये सिंपल, फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल API है और इसके ज़रिए से हम डिफरेंट मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जितने मॉडल्स हैं उनको बड़े आसानी के साथ लीस्ट नंबर ऑफ कोड के ज़रिए से कर सकते हैं और उसके बेस मल्टीपल्स प्रोजेक्ट बनाए गए हैं जिसके अंदर बिल्ट इन तौर पे टेंसर फ्लो इस्तेमाल होता है और ये उन्हीं टेंसर फ्लो को इस्तेमाल करते हुए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो अगर मैं बात करूं कि API क्या चीज़ है, तो API का स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है और ये एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरमीडिएरी यानी दरमियानी राह पर रहते हुए दो एप्लीकेशंस को अलाउ करता है कि वो एक दूसरे से बात कर सकें, टॉक टू ईच अदर कर सकें। यही एक एप्लीकेशंस या API का काम होता है। तो यहाँ पर क्रास की जिम्मेदारी भी यही है कि ये डिफरेंट टूल्स के दरमियान इंटरेक्शन बिल्ड करता है और हमारे वो काम जो लार्ज नंबर ऑफ कोड के ज़रिए से मुमकिन होते हैं उसको लीस्ट नंबर ऑफ कोड के ज़रिए से करता है और इन फ्यूचर इनके ज़रिए से हम बहुत सारे मज़ीद बड़े फ्लेक्सिबल और पावरफुल चीज़ों को लीस्ट नंबर कोड या फिर बड़े सिंपल वे में परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब मैं कोलैब पर चलता हूँ और कोलैब पर जाने के बाद हमने डिफरेंट वर्किंग को स्प्लिट करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्प्लिट वर्ड्स विद टेक्स्ट टू वर्ड सीक्वेंस। तो हम अपने वर्ड को किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे क्या बताया जा रहा है, ए गुड फर्स्ट स्टेप व्हेन वर्किंग विद टेक्स्ट इज़ टू स्प्लिट इट इनटू वर्ड। यानी जो पहला स्टेप है हमारी वर्किंग का कि हम अपने वर्ड को क्या कर सकें, स्प्लिट कर सकें। वर्ड्स आर कॉल्ड टोकन एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू टोकन इज कॉल्ड टोकनाइजेशन। ये वर्ड्स जो हैं जब स्प्लिटिंग होने लगते हैं तो इनको हम टोकन कहते हैं जो कि टोकनाइजेशन कहलाता है, जो हम प्रीवियसली साइकिट लर्न के जरिए से भी देख चुके हैं। लिहाजा क्रास प्रोवाइड द टेक्स्ट टू वर्ड सीक्वेंस फंक्शन that you can use to split text into a list of the word. By default, the function automatically does three things. जो फंक्शन साइकिट में क्रास प्रोवाइड कर रहा है सीक्वेंसेस के नाम से, वो तीन चीज़ें डिफ़ॉल्ट तौर पे परफॉर्म करता है। स्प्लिट वर्ड्स बाय स्पेस, फिल्टर आउट पंक्चुएशन, कन्वर्ट टेक्स्ट टू लोअर केस। अगर मैं लोअर को ट्रू कर दूँ तो इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चंक ऑफ कोड है हमारे पास जिसमें मैंने क्रास प्री प्रोसेसिंग से टेक्स्ट टू वर्ड सीक्वेंस को इंपोर्ट किया है और उसमें एज यूजुअल द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग्स को लेने के बाद हमने जैसे ही अपने प्रोग्राम को स्प्लिट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद प्रिंट करवाया है तो आप देख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा स्पेस थे वो भी रिमूव हुए, पंक्चुएशन जो डॉट यानी फुल स्टॉप के फॉर्म पे यहाँ पर मौजूद था वो भी रिमूव हो चुका है यहाँ से और साथ ही साथ वो तमाम वर्ड्स जो हैं लोअर केस में कन्वर्ट होने के बाद डिस्प्ले हो चुके हैं। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पर देख लिया कि हम क्रास के ज़रिए से टेक्स्ट टू वर्ड सीक्वेंसेस में बाय यूजिंग 3 ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट फंक्शंस थे उसमें वो किस तरह से परफॉर्म करके हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद इनकोडिंग है, ठीक है। तो इनकोडिंग के हवाले से क्या बताया जा रहा है डॉक्यूमेंट में कि क्रास प्रोवाइड द वन हॉट फंक्शन that you can use to tokenize an integer encode a text document in one step. The name suggests that it will create a one-hot encoding of the document, which is not the case. Instead, the function is a wrapper for the hashing trick function. The function return an integer encoded version of the document. यानी overall one-hot function जो क्रास का है वो आपके वर्ड्स को सबसे पहले तो टोकन पे ब्रेक कर रहा था और उसके बाद वो इनकोड करके उसे रिप्रेजेंट करेगा।
कैसे? द यूज ऑफ अ हैश फंक्शन मीन्स दैट देयर मे बी कोलिजन्स और नॉट ऑल वर्ड्स विल बी असाइन अ यूनिक इंटीजर वैल्यू। यानी मुमकिन है कि कुछ वर्ड्स के दरमियान वो बार बार रिपीट हो रहे हों, तो हैश फंक्शन उसे क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। एज विद द टेक्स्ट टू वर्ड सीक्वेंस फंक्शन इन द प्रीवियस सेशन, यानी जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है, द वन हॉट फंक्शन विल मेक द टेक्स्ट लोअर केस फिल्टर आउट पंक्चुएशन एंड स्प्लिट वर्ड बेस्ड ऑन द वाइट स्पेस। रनिंग द एग्जाम्पल ऑफ द वोकैबुलरी एंड लेट्स सी। तो इस वक्त चंक ऑफ जो कोड है हमारे पास, जिसमें आप देख रहे हो कि टेक्स्ट टू वर्ड सीक्वेंस हमने बिल्कुल वही अप्लाई किया, लेकिन इस वक्त मैं वोकैबुलरी साइज को ले रहा हूँ ताकि मैं उसको स्प्लिट करके उसके साइज को देख सकूँ कि हमारे पास इस वक्त वोकैबुलरी के साइज कितने हैं इस सीक्वेंसेस के मुताबिक। लेकिन अगर आप इस वक्त वर्ड को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इस वक्त जो प्रिंट हो रहा है वोकैबुलरी साइज वो 8 हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड दी है वो 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है, और हैशिंग के जरिए से अभी हमने डॉक्यूमेंट पे देखा कि वो क्या करता है, इंटीजर वर्ड में काउंट करता है। तो वोकैबुलरी की साइज इस वक्त 8 आई। उसके बाद हमने वन हॉट को यहाँ पर देख रहे हैं आपने इंपोर्ट किया है, और वर्ड सीक्वेंस एज यूजुअल जो हम पहले कर चुके हैं उसे हमने किया, और उसके बाद हमने साइज को प्रिंट करवाया, और साइज को प्रिंट करने के बाद जो जहाँ पर हमारा रिजल्ट वन हॉट का मौजूद था, जो हमने वन हॉट को इंपोर्ट करवाया, उसमें हमने अपने इस टेक्स्ट को इस्तेमाल किया जिसमें ये डेटा मौजूद है। और अब उसके बाद जो इसका सेकंड पैरामीटर है उसमें हमने राउंड वोकैबुलरी के साइज को बता दिया कि हम कितने रेंज तक इसको लेके जाना चाह रहे हैं। उस बेस पर जो यूनिक हैशिंग वन हॉट इनकोडिंग की बनी, टोटल लेंथ 8, और 8 के रिस्पेक्ट से तमाम वर्ड्स यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट होकर आ गए हैं, जो कि अभी हमने डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से यहाँ पर हॉट इनकोडिंग की देखी थी। उसके बाद हैशिंग कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हमने प्रीवियसली साइकिट लर्न के ज़रिए से हमने हैशिंग की का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हमने ये सीखा कि जो मेमोरी कंजम्पशन है वो हैशिंग के अंदर आसान हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द अदर टेक्निक्स, जिसमें हमने ये देखा था कि तमाम स्ट्रिंग को हैंडल करना काफ़ी क्रिटिकल होता है, और इसकी वजह से हमारा जो एल्गोरिथम है वो काफ़ी हैवी हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट पे बताया जाता है कि क्रॉस प्रोवाइड द हैशिंग ट्रिक एज वेल फंक्शन दैट टोकनाइज एंड देन इंटीजर इनकोड द डॉक्यूमेंट। यानी ये पहले तो टोकनाइज करेगा हैशिंग ट्रिक फंक्शन, और उसके बाद इंटीजर इनकोड में कन्वर्ट करेगा। जस्ट लाइक द वन हॉट फंक्शन, इट प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, allowing you to specify the hash function as either hash, the default, or other hash function such as built-in MD5 function or uOn function. Below is an example of the encoding by using MD5 हैश फंक्शन। तो इस वक्त जिस फंक्शन को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो MD5 फंक्शन है हैशिंग इनकोड का, जिसके ज़रिए से सबसे पहले हमारा ये जो फंक्शन है वो पहले वर्ड को टोकनाइज करेगा और उसके बाद हैशिंग इनकोड के अंदर कन्वर्ट करके दिखाएगा। तो एज़ यूजुअल हमारे पास सारी चीज़ें बिल्कुल वही हैं। जहाँ पर हम वन हॉट को इम्पोर्ट कर रहे थे, अब हम यहाँ पर हैशिंग ट्रिक को इम्पोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप प्रीवियस चंक ऑफ कोड में भी देख रहे हो। और उसके बाद बाकी सिक्वेंसेस लेंथ वगैरह देखी, बिल्कुल 8 ही लेंथ आई जिस तरह से प्रीवियस एग्जाम्पल में आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हमने वन हॉट को लिया हुआ था तो सिर्फ 2 पैरामीटर थे। अब हम MD5 फंक्शन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे हैशिंग ट्रिक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से आप MD5 पे देखोगे कि जो हैशिंग रिजल्ट आया हमारा उसमें वैल्यू 1 से लेकर 7 तक के दरमियान ही आ रही है, 8 को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और ये तमाम वर्ड्स MD5 के रिस्पेक्ट से क्या हो चुके हैं, हैशिंग ट्रिक में इनकोड हो चुके हैं। होपफुली ये बात आपको क्लियर होगी अगर आपने प्रीवियसली हैशिंग के टॉपिक को और इसी तरह से जो जो चीज़ें मैं यहाँ से क्रॉस के ज़रिए से बता रहा हूँ जो साइकिट लर्न से देखा होगा, तो ये होपफुली ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई मसला है या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें। एंड ऑल्सो उसके बाद फिर टोकनाइजर API हमारे पास मौजूद है। टोकनाइजर API क्या चीज़ है कि एक्चुअली क्रॉस प्रोवाइड अ मोर सोफिस्टिकेटेड API फॉर प्रिपेयरिंग टेक्स्ट दैट कैन बी फिट एंड री यूज टू प्रिपेयर मल्टी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो क्रॉस हमें कुछ सोफिस्टिकेटेड API प्रोवाइड करता है जो टेक्स्ट को प्रिपेयर करने के लिए और फिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप उसे री यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए। दिस मे बी द प्रिफर्ड अप्रोच फॉर लार्ज प्रोजेक्ट के लिए इसको प्रेफर किया जाता है। सो द क्लास प्रोवाइड द टोकनाइजर क्लास फॉर प्रिपेयरिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर डीप लर्निंग। So the tokenizer must be constructed and then fit on either raw text document or integer encoded documents or other type of the documents. तो टोकनाइजर क्या कर रहा है, टेक्स्ट को रेडी कर रहा है, फिट कर रहा है ताकि आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए उसे इस्तेमाल कर सकें। तो हमने टोकनाइजर को क्लास से इंपोर्ट किया। उसके बाद ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है जिसमें डिफरेंट स्टेटमेंट को हमने स्ट्रिंग के फॉर्म पे इनकोड किया है।
तो ये 4 या 5 स्टेटमेंट लेने के बाद हमने टोकनाइज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको टोकनाइज़र में फिट कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टी डॉट फिट ऑन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमारा स्ट्रिंग था उसको हमने फिट कर दिया। अब ये जो टोकनाइज़र एपीआई है, ये जब एक दफ़ा आप क्रिएट कर लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, वंस एक दफ़ा फिट कर लिया, तो 4 एट्रीब्यूट्स वो हैं जो आपको यहाँ पर सीखने को मिलती हैं। ठीक है, वो क्या क्या हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो बताया जा रहा है कि वंस फिट द टोकनाइजर प्रोवाइड्स 4 एट्रीब्यूट्स दैट यू कैन यूज टू क्वेरी व्हाट हैज़ बिन लर्न अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स। तो जब आपने ये फिट किया, जैसे कि मैंने डॉक्स के नाम से ये डॉक्यूमेंट फिट किया है, तो 4 चीज़ें अहम हैं जो यहाँ पर हमें सीखने को मिलेंगी। वर्ड काउंट, ठीक है, अ डिक्शनरी ऑफ वर्ड एंड देयर काउंट्स, तो डिक्शनरी के वर्ड्स और उनका काउंट पता चलेगा। वर्ड डॉक्यूमेंट्स, एन इंटीजर काउंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट वर्ड यूज टू फिट द टोकनाइजर, जितने वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उनका काउंट जो टोकनाइजर को फिट करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। वर्ड इंडेक्स, ए डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स दैट डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स एंड दे आर यूनिकली असाइन इंटीजर, जितने यूनिकली असाइन इंटीजर हुए हैं उनकी लिस्ट हमें मिलेगी डिक्शनरी के फॉर्म पे। और उसके बाद डॉक्यूमेंट का काउंट, ए डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स एंड हाउ मैनी वर्ड्स ईच अपीयर्ड इन। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने वर्ड काउंट जो फिट करवाया मैंने अपने टोकनाइजर को, उसमें डॉक्यूमेंट काउंट और वर्ड इंडेक्सेस और वर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो ये चारों डेफिनेशन बता रही थी, उन तमाम को हमने प्रिंट किया। तो हम फर्स्ट पे देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर वर्ड काउंट है, तो डिक्शनरी के फॉर्म पर हमें तमाम वर्ड का काउंट पता चला कि ये वर्ड कितनी दफ़ा आए हुए हैं। उसके बाद हमें दूसरे पर एन इंटीजर काउंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट, टोटल नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट जो फिट करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं 5, इंडेक्सेस वर्ड्स के आ रहे हैं, और एट लास्ट डॉक्यूमेंट काउंट है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स में उनका काउंट बताया जा रहा है। And last, once the tokenizer has been fit on the training data, it can be used to encode document in the train or test data as well. यानी जब एक दफ़ा फर्स्ट टाइम पे आपने ट्रेनिंग में लिए टोकनाइजर को फिट कर लिया एज लाइक दिस, तो इन फ्यूचर आप उसको टेस्टिंग में और साथ ही साथ ट्रेनिंग दोनों में इस्तेमाल कर सकेंगे। So the text to matrix function on the tokenizer can be used to create one vector per document provider per input. The length of the vector is the total size of the vocabularies which you are using in your document. This function provides a suite of standard back of the word model text encoding schemes that can be provided via model argument to a function. This model available include binary, count, TF-ID and frequencies. तो जब आप एक दफ़ा टोकनाइजर यूज़ कर लोगे, तो ना सिर्फ आप उस यूज़ करने के बाद उसे ट्रेनिंग और टेस्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, बल्कि मैट्रिक फंक्शन के ज़रिए से आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट को भी क्रिएट कर पाएंगे, जिनकी लेंथ डिपेंड करेगी उस वोकैबुलरी की साइज़ को जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये जो फंक्शन है वो कुछ बैग ऑफ वर्ड और कुछ सूट स्टैंडर्ड स्कीम्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर जिस मॉडल के अंदर डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि बाइनरी वेदर और नॉट ईच वर्ड इज़ प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट, दिस इज डिफ़ॉल्ट काउंट है जो कि काउंट ऑफ डॉक्यूमेंट को जाहिर करेगा। TF-ID है, फ्रीक्वेंसी जो कि इनवर्ड्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को जाहिर करती है, स्कोरिंग फॉर ईच वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ काउंट या रेशो विद इन द डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसी तमाम फिट डॉक्यूमेंटेशन को जो हमने टोकनाइजर API पे देखा है, एट लास्ट मैंने यहाँ पर तमाम चीज़ों को फिट किया है। जैसे कि आप देख रहे हो कि टोकनाइजर ये बिल्कुल वही चंक है। उसके बाद दूसरे स्पेल पर हमने इन तमाम को प्रिंट करवाया था, और इंटीजर इन काउंट डॉक्यूमेंट पर आप देख रहे हो कि मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है T.text to matrix। टेक्स्ट टू मैट्रिक्स ये वही फंक्शन है जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे कि टेक्स्ट टू मैट्रिक्स फंक्शन है हमारे पास, जो वन वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन तमाम चीज़ों को, उन चीज़ों को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, और यूज़ करने के बाद इसमें मैंने अपने स्ट्रिंग डेटा बताया कि कहाँ पर स्ट्रिंग मौजूद है, DOC में मौजूद है, और मॉड इसका मैंने काउंट रखा है। ठीक है, तो मॉड डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सारे मॉड बताए गए थे कि इसमें काउंट भी मौजूद है, TF-ID भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, और बाइनरी भी है, जो आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और उसके बाद एट लास्ट हमने प्रिंट करवा दिया। तो एज़ यूजुअल जितनी चीज़ें ये थी यहाँ पर मौजूद, ये तो बिल्कुल वही थी जो हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही मैंने टेक्स्ट टू मैट्रिक्स काउंट किया, तो आप यहाँ देख रहे हैं टेक्स्ट टू मैट्रिक्स के काउंट पर हमें ये होल डॉक्यूमेंट्स एज लाइक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होकर यहाँ पर एज लाइक स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो रही है, जिसकी डेफिनेशन और वर्किंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से इस सेशन के अंदर हमने देखा कि हम अपने डेटा को किस तरह से क्लीन और प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम उसमें किसी भी तरह के मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल को इस्तेमाल कर सकें बाय यूजिंग क्रास। और इन फ्यूचर हम क्रास को मल्टीपल वे पे इस्तेमाल करेंगे, जहाँ जहाँ मशीन लर्निंग डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी या फिर डीप लर्निंग की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें,
और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें। लिहाजा इस सेशन पे या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट सेशन पे ज़रूर पूछो। होपफुली मैं एज सून एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।